अरबाज तो फ्रंट फुट पे ही खेल रहा है। लोग ऐसा बोलते थे कि मैं रिचार्ज हो रही हूँ। अर्जुन इज ऑल्सो प्लेइंग अ वेरी स्मार्ट गेम। आरुष रियल खेल रहा है, बट मेरी स्टोरी जानने के बाद वो उनका पर्सपेक्टिव ही चेंज हो चुका है। आदित्य वो गेम खेल रहा है जहाँ पे वो पीठ पीछे रह के गोली मार रहा है। नयनदीप वैसा हार्ड दिखाता है, बट पीठ पीछे तो छुरा मारा ही है उसने। मे भी शायद से मेरे मिर्च मसाला नहीं दिया, दैट्स व्हाई। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है टेली चक्कर। और बहुत वक्त बाद एक रियलिटी शो को रियलिटी बनाया अनाया ने। वाह, क्योंकि कोई फेक नहीं, कोई मिर्च मसाला, कोई एक्स्ट्रा ड्रामा नहीं कि मुझे देखो मुझे देखो मुझे देखो। क्या मैं सही हूँ या मैं पूरा सही? बिल्कुल सही हो। मैं जिस तरीके की पर्सन हूँ मैंने वही किया है शो में। आई हैवंट ट्राइड टू लाइक कुछ एक्स्ट्रा करने का ट्राई नहीं किया। बस जो भी हाथ में था उसने बस 100% दिया है। 100% दिया हुआ है। हाँ, बट आर यू सेटिस्फाइड विद दिस जर्नी जितना भी वक्त का था? फॉर श्योर। ये जर्नी का तो बस पहला चैप्टर है, पिक्चर तो अभी भी बाकी है। हाँ, एज हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे कि इस शो से बड़ा कुछ चल रहा है जो कर रहे हैं आप, एंड आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। थैंक यू सो मच। मेरा सबसे पहला सवाल ये है आपके इविक्शन को ही लेकर, और शुरू हम नयनदीप से करेंगे। आर यू अपसेट? यस, आई एम अपसेट क्योंकि नयनदीप वैसा हार्ड दिखाता, बट पीठ पीछे तो छुरा मारा ही है उसने। क्योंकि वो बोल रहा था कि हमारी उसकी अलायंस सेट हो चुकी थी शो के अंदर, जैसे हम अंदर गए थे। एंड अंदर जाने के बाद तो जिस तरीके से बातें वगैरह हुई, जैसे प्रोग्रेस हो रहा था गेम, वो तो बोल ही रहा था कि वो लुक आफ्टर करेगा। बट उसने ही आखिर में मुझे नॉमिनेट कर दिया। और नॉमिनेशन के टाइम पे भी एक वियर्ड चीज़ हुई की थी कि 5 लोग सिलेक्ट हुए थे नॉमिनेशन के लिए। यूजुअली 4 लोग होते हैं, बट इसमें पता नहीं क्या हो गया। और उसमें भी मैं लास्ट थी, मैं 5th थी नॉमिनेट होने के लिए। वो बात होने के बाद भी 2 लोग वोटिंग में आ गए, वोटिंग से बच गए। फिर मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मैं साइड लाइन हो चुकी हूँ। एंड आई वॉज अ बिट डिसअपॉइंटेड, बट ठीक है, मे बी शायद से मेरे मिर्च मसाला नहीं दिया, दैट्स वाई आई एम गेटिंग आउट। डोंट यू फील धनश्री ने भी कुछ ऐसा ही किया? द वे शी सेंड इट टू बेसमेंट में जब उन्होंने आपको भेजा, वहाँ पे कोई एक वो मेम के भी जब बात हम कर ले कि अरे यार ये भी क्रिकेट टच है, ये भी एक क्रिकेट कॉन्टैक्ट है, क्या वो एक एस्पेक्ट था या वो इनसिक्योर थी कि भाई दूर ही रहो तो ज़्यादा बेटर है? अभी आई डोंट नो, मे बी दोनों एस्पेक्ट हो सकती है, बट उसने भी सोच समझ के वो डिसीजन लिया रहेगा बाद में। एंड वॉट एवर शी डिड इट वॉज फाइन, बिकॉज मेरा स्ट्रैटेजी था कि मैं नीचे से ही शुरू करूँ, सिल्वर ब्रीफ केस से ही शुरू करूँ। अगर उसमें कुछ ट्विस्ट है कि अगर आपने सिल्वर ब्रीफ केस लिया तो आप रूलर बनोगे, तो मैं दोनों पॉसिबिलिटीज़ के लिए रेडी थी। बट धनश्री का जो भी डिसीजन है, आई थिंक इट वॉज अकॉर्डिंग टू हर स्ट्रैटेजी और मे बी अ गेम प्लान। अब धनश्री की बात कर रहे हैं तो डू यू अंडरस्टैंड हर गेम? क्योंकि बाहर से हमें अकेली इंडिविजुअल पर्सनालिटी की गेम तो नहीं दिख रही है, वो अरबाज और आदित्य के साथ ही खेलती हुई दिख रही है, और अरबाज भी तो मौका देख के अपने रिश्ते बदलते हुए हमें नज़र आ रहा है। व्हाट डू यू फील अबाउट दिस? आई थिंक वो पहले से बहुत फॉलो कर रही है, जहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग गेम चल रहा है वो वही जगह फॉलो कर रही है। बट वो कब तक चल पाएगा वो गेम मुझे भी नहीं पता, क्योंकि आगे जाके आपको खुद का स्टैंड या खुद का पर्सपेक्टिव रखना ही पड़ेगा। एंड आई थिंक वो अभी तक शायद से कर नहीं पाई है वो चीज़, एंड मे बी आगे जाके कर पाएगी तो अच्छा रहेगा देखने। पर्सनल अपना खुद का गेम खेले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। Yes. व्हाट अबाउट अरबाज एंड आदित्य? आई थिंक वो अपना गेम बहुत अच्छे से खेल रहा है। अरबाज तो फ्रंट फुट पे ही खेल रहा है, भले वो मैनिपुलेट करे या बहुत स्ट्रैटेजिक वे में सोच रहा है। उसका वो विलन पर्सोना मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया गेम में। बट अगर आदित्य वो गेम खेल रहा है जहाँ पे वो पीठ पीछे रह के गोली मार रहा है, जब तक चल रहा है चलने दो, आगे जाके देखते हैं। अभी मे बी हिल फिगर आउट उसके लिए क्या वो करता है। करेक्ट। मेरा मुझे ऐसा लग रहा है कि अरबाज इसके पहले एक रियलिटी शो का हिस्सा रह चुके हैं। बहुत सारे फैंस का मानना है कि वो उस शो से इस शो को कंफ्यूज कर रहे हैं लोगों को। उन्हें भी लग रहा है यहाँ बोलना, एग्रेसिव होना, लड़ते झगड़ते रहना तो ज़्यादा फुटेज मिलेगा। हाँ, वो जैसी शो में भी आया तो ये राइज एंड फॉल में भी आया था, वो बोल रहा था कि मैंने भी रियलिटी शोज़ किए हैं, मुझे पता है ये शोज़ कैसे चलते हैं। हाँ, तो ये फिलॉसफी लेके वो ये शो में कर रहा है, बट ये शो ही कम्प्लीटली डिफरेंट, यहाँ पे गेम बेस्ड शो है। तो अगर उसका जो भी एक्सपीरियंस हो, उसको जो लगे वो बेस्ट है उसके लिए उसने किया, तो अभी वो जनता के ऊपर है। अभी पर्सनली तो मुझे नहीं पसंद आ रहा था वो विलन आर्क जो खेल रहा है गेम में, बट इफ़ इट वर्क्स फॉर हिम इट वर्क्स फॉर हिम। अपार्ट फ्रॉम योर गेम आपको हाँ, किसका गेम पसंद आ रहा था कि ये बंदा रियल खेल रहा है? आरुष रियल खेल रहा है, बट आरुष जब भी रियल खेलता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा इम्पल्सिव डिसीजन भी ले लेता है, मुझे ऐसा लगता है।
besides that, Arjun is also playing a very smart game, and Aditya as well. Like I like the way Aditya is playing. Although उसको और हंसना चाहिए. हाँ, हाँ. पर आदित्य बहुत पीछे से खेल रहा है, यू नो, अभी तक वो फ्रंट फुट पे आया नहीं है जितना हमें लग रहा है एज ऑडियंस. एज यू सेड, आरुष को लेकर, आपको लेकर इतने मीम्स बाहर आए हैं. आई एम श्योर आपने देखा ही होगा, द वे ही आस्क क्वेश्चंस, द वे ही इनअप्रोप्रिएट, बट आई रियली अप्रिशिएट कि जिस तरह से आपने उसको हैंडल किया. बट उस पर हम बाद में जाएंगे, बट पहला क्वेश्चन यही रहेगा कि अंदर से क्या हो रहा था कि उठ के फिजिकली चपेट बजाओ या क्या, कैसे? आई थिंक स्टार्टिंग में लग रहा था, थोड़ा हर्ट भी हुआ जैसे वो बात कर रहा था, बट मैं ये भी समझ सकती हूँ कि वो एक अलग बैकग्राउंड से आता है, उसको इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस नहीं, ना कि एजुकेशन है. एंड उसका कंटेंट भी पहले बहुत होमोफोबिक और ट्रांसफोबिक रह चुका है. तो मुझे लगा कि जब मैं शो में जाऊँगी तो इसके साथ ज़रूर कुछ ना कुछ होगा. एंड जैसे उसके फ़नी टॉन्ट्स या ट्रोलिंग चालू हो गई या इनअप्रोप्रिएट जोक्स चालू हो गए, कहीं ना कहीं वो बात चुभी थी मुझे. बट मैं सोच रही थी कि इसको अगर मैं अग्रेसिवली लूँ तो यहाँ पे कुछ ब्रिज नहीं क्रिएट होता है अंडरस्टैंडिंग के लिए. एंड वो क्या एग्जाम्पल सेट करेगा मेरे जैसे लोगों के लिए, या तो आरुष के फैन बेस के लिए, मेरे जैसे लोग कैसे उनको ट्रीट करना चाहिए. एंड जैसे ही मैंने आरुष को अपनी जर्नी के बारे में बताई, अपने स्टोरी के बारे में बताई, उसने और बाली ने बहुत अच्छे से ये चीज़ एक्सेप्ट की. एंड वो जोक्स भी ख़त्म हो गए आफ्टर अ पॉइंट, एंड दे वर वेरी रिस्पेक्टफुल एंड अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स मी. वो खुद ही बोल रहे थे कि पहले हमें लगा ही नहीं था कि हमारे कम्युनिटी के लोग ऐसे होते, बट हमारी स्टोरी जानने बाद, मेरी स्टोरी जानने के बाद वो उनका पर्सपेक्टिव ही चेंज हो चुका है. तो मेरी आरुष और बाली की बहुत अच्छी दोस्ती बनी एट दी एंड. एंड आई एम ग्लैड कि आरुष ने भी ये स्टैंड लिया, क्योंकि उसने अपने फैन बेस के लिए भी एक एग्जाम्पल सेट किया कि आपको मतलब किसी के साथ ऐसे इनअप्रोप्रिएटली बात नहीं करना चाहिए एंड रिस्पेक्टफुल रहना उसने चाहिए. माफ़ी भी मांगी बहुत टाइम. सो वो बहुत अच्छा था, हमारी दोस्ती भी बनी. और शो के बाद हम एक क्रिकेट मैच भी खेलने वाले थे. हाँ, मैंने सुना कि आप तीनों क्रिकेट मैच प्लान कर चुके हो. कहाँ होगा वो, दिल्ली होगा या मुंबई होगा? दिल्ली होगा. आई थिंक वो बोल रहा था छतरपुर के कोई टर्फ पे ऐसा. हाँ. छतरपुर का राजा है वो. हाँ. अच्छा, उसका फ्रेंड भी आया था, लैला आया था. तो आपने देखा उसे, आपने फील किया कि वो कितना ज़्यादा पॉजिटिव है, कितना ज़्यादा वो दोनों की दोस्ती ना बड़ी, और वो दोनों भी दिल से बुरे नहीं है, बट जब वो फ्रेंडशिप वाली चीज़ आई, जब वो दोस्त आकर गया, उसके बाद आरुष का या फिर लैला का जो भी कुछ आया अंदर से, यू वर देयर, आपने कैसे महसूस किया उसको? आरुष लाइक अंदर ही अंदर इतना ट्राई कर रहा था अपने आंसुओं को रोकने के लिए, बिकॉज वो बहुत इमोशनल हो गया था लैला को देख के. एंड वो लैला से मिल भी नहीं पाया. तो उसके बाद जाके लाइक आरुष दिख के आ रहा था कि वो बहुत मतलब इमोशनल हो गया, बहुत सैड फील कर रहा है. उसके फैमिलीज़ की भी वीडियो जब दिखाई गई थी तो वो चेहरे पे वो दिख ही रहा था, बट वो दिखा नहीं पा रहा था. करेक्ट. अच्छा, बीच में ना लड़ाइयों की बात कर लेते. बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई धनश्री और आकृति के बीच में, जो थोड़ी बहुत हो गई. अच्छा, ये काला जादू करती है क्या? नहीं यार, मैं मतलब पूछ रहा हूँ. ये टैग्स तो किसी ना किसी ने को लग ही जाते. मुझे भी एक टैग मिला था AI का. हाँ. तो ये AI का जो टैग था वो भी मुझे अर्जुन ने दिया था, क्योंकि मैं नीचे बैठती थी रात को, एक कोने में बैठती थी, और लोग ऐसा बोलते थे कि मैं रिचार्ज हो रही हूँ वहाँ पे. बट ऐसा कोई ना कोई तो पैर खींचते ही रहता है. तो आप कोने में बैठ के मेडिटेशन करते थे या कुछ? मैं स्ट्रैटेजी समझती थी, लाइक लोगों के सिनारियोज में. तो वहाँ पे गई थी इनिशियली ऑब्जर्व करने के लिए, यहाँ पे लोग कैसे. एंड मैं एक चीज़ समझी कि ये शोज में अगर आप पहले से दिखाओ कि आप स्ट्रांग हो तो आपको पहले टारगेट किया जाएगा, जो कि हुआ आकृति के साथ. सो मैं बस वेट कर रही थी कि मैं कब पेंट हाउस में जाऊँ और तब मैं अपना ए गेम लाऊँ वापस. अच्छा, जो आदित्य वर्सेस कीकू जी की लड़ाई हुई, मेरा क्वेश्चन, मैं लड़ाई को जस्टिफाई नहीं करने बोलूँगा क्योंकि आप उसका पार्ट नहीं थे, पर आप वहाँ थे. मेरा ये कहना है कि सेम फेटर्निटी के आप दोनों हो. एक आपसे बहुत ज़्यादा सीनियर है और दूसरा आप, यू नो, आई एम टॉकिंग अबाउट कीकू जी एंड आदित्य. तो जिस तरह से हम लड़ाई में एड्रेस करते हैं एक दूसरे को, हाँ, वो किस हद तक आपको सही लगा? आई एम टॉकिंग, आप क्योंकि वहाँ थे तो आपको महसूस हुआ होगा. एक जो आर्ग्यूमेंट हुआ, मैं वो पूरा आर्ग्यूमेंट देख नहीं पाई, बट आई नो कीकू जी इज़ अ वेरी सेंसिबल एंड मैच्योर मैन. तो जो भी हुआ रहेगा, लाइक आई डोंट थिंक ही हैज़ अ बैड हैंड इन ऑल ऑफ दैट, बिकॉज आई थिंक प्रोफेशन की इसकी कुछ बात निकली थी ना उसमें. हाँ, पहले प्रोफेशन पे जाने वाली बात भी गलत थी, वो नहीं होना चाहिए था. बट ठीक है, लोग अपनी गलतियों से ही समझेंगे आगे जाके. अर्जुन की भी लड़ाई हुई थी, तो अर्जुन के भी पर्सनल लाइफ पर पर्सनल कमेंट्स आ गए थे.
उस वक्त अर्जुन, आर यू देयर विद अर्जुन टू कंसोल हिम, टू हैंडल हिम? उसका रिएक्शन क्या था उस लड़ाई के बाद? अर्जुन की वो जो बात हुई थी आकृति के साथ, आई थिंक आकृति मिसअंडरस्टूड द होल टैगलाइन, वो जोक था, एंड आकृति ने फिर एक वाइफ का एंगल ला दिया इसमें। आई डोंट थिंक वो होना चाहिए था उसमें, बट बात उस पर आ गई थी। मतलब इमोशंस हाई रहते हैं ऐसे शोज में, आप झगड़ा करते हो तो वो बात निकल गई थी, एंड आई डोंट थिंक इट शुड हैव हैपेंड। बट अर्जुन को मैंने एक बात नोटिस किया था कि मैंने उसको बोला कि उसका एक पैटर्न रहता है कि वो एक चीज़ अच्छे से समझा के अग्री करेगा, बट उसके बाद वो कुछ ना कुछ कहीं और से निकाल देगा चीज़, किसी और की खामियां, और जो भी जिसके साथ भी बहस हो रही है फिर वो यूज़ करके आगे लेके जाएगा। लाइक वो थोड़ा एक पैटर्न मैंने नोटिस किया और मैंने उनको बताया भी उसके बारे में, बट उसके बाद भी तो थोड़े एक दो बार रिपीट हुए गेम में। सो आई वाज जस्ट थिंकिंग क्या इनकी स्ट्रैटेजी है या तो पता नहीं। अगर आपको चूज करना पड़ता अर्जुन या आकृति में से, तो आप किसे चूज करते? एक आपकी फ्रेंड है, अर्जुन ऑलवेज शोन अ वेरी सॉफ्ट कॉर्नर Yeah. फॉर यू, यू नो दैट। अगर मैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो 10 लाख रुपीज़ अगर इफ़ ही विंस, तो वो प्राइज मनी की भी जो बात हुई थी कि वो ड्यूरिंग प्रोसेस सर्जरी में वो देंगे। तो अगर आपको दोनों में से किसी को चूज करना पड़ता तो आप किसको चूज करते? आई थिंक आई वुड स्टिल पिक अर्जुन, कॉज यहाँ पे मैं वो 10 लाख का सोच के नहीं डिसीजन। नो, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट हिज साइड, उसका एक Yeah. साइड, एक सॉफ्ट कॉर्नर। His side as in like I think he's playing the game really well, but आकृति का कभी कभी हो सकता है कि वो अच्छा दिखने में और अच्छा गेम खेलने में थोड़ा कहीं ना कहीं मिक्सअप हो जाता है, तो शायद से उसके गेम में थोड़ा इफेक्ट हो गया ऑलरेडी, क्योंकि उसके पास चांसेस थे अरबाज के साथ झूठी अलायंस बना के ऊपर जाने का, एक दोगले के साथ दोगले करके ही आप आगे बढ़ोगे गेम में, क्योंकि आप इतना सच बोल के जाओगे गेम में तो ये गेम ही है दोगलेपन का। तो अभी ये गेम में आप सच्चाई के एंगल से जाओगे तो पता नहीं आप कब तक टिकोगे या जीत भी पाओगे कि नहीं। यार आप बहुत कुछ सीख कर आ रहे हो, मुझे लगता है इस गेम ने बहुत कुछ सिखा दिया अनाया को। आई थिंक हाँ, बहुत कुछ तो सीख चुकी हो गेम से, बहुत कॉन्फिडेंट और कंफर्टेबल भी फील कर रही हो अपने स्किन में, क्योंकि आप 24 कैमरा के सामने रहते हो और एज अ ट्रांस वुमन एज वेल आप इतने कॉन्शियस फील करते हो, बट आफ्टर अ पॉइंट यू जस्ट ओके विद इट। बहुत खूबसूरत लग रहे थे लेकिन आप, लेट मी टेल यू, थैंक यू। मैं हर बार देखूं ये बहुत, एंड यू हैव वंडरफुल आईज बाय द वे। अरबाज को लेकर एक लाइन अरबाज ने एक लाइन अर्जुन को चिपकू कह दिया था। यू नो एक इंसिडेंस हुआ था जहाँ पे वो कंसोल कर रहे थे, यू नो हग्ड, ही बिज्ड अबाउट अर्जुन, पीठ पीछे की बात है। हाँ, अरबाज ने किसकी बारे में पूछा? अर्जुन के बारे में कि अरे अर्जुन बड़ा चिपको है, बाहर भी वो जिस सेट पर रहता है किसी के भी साथ चिपकू हो जाता है, यू नो ऐसा स्टेटमेंट था। यू नो मुझे ब्लर याद है, मुझे ठीक से सिनेरियो याद नहीं, बट देयर वर 2-3 गर्ल्स, आई गेस आकृति वाज आल्सो देयर इन दैट कन्वर्सेशन। मैं कह रहा हूँ जो भी हो, बट उस गेम के बाहर की बातें इस तरह से करना, एंड अरबाज को क्योंकि आप जानते हो, सो अगर आपको एडवाइस देने का मौका मिलता है या आप उस कन्वर्सेशन का वहाँ हिस्सा रहते तो आप अरबाज को क्या बोलते? कि भाई ये बाहर की बातें यहाँ पे शो पे लाके आपको कैरेक्टर असैसिनेशन क्यों करना है? आप गेम के बारे में खेलो ना, गेम के बारे में सोचो। हम यहाँ पे गेम खेलना है, एक दूसरे का कैरेक्टर असैसिनेशन करना रहता तो उसका तो ऑलरेडी हो चुका है। इतना ये एंगल लेके आ रहे फुटेज के लिए लड़ाई वगैरह कर रहा है, तो ये सब चीज़ें आई थिंक कहीं ना कहीं मतलब नेगेटिव टोन तो आ ही जाती है इस पर। हाय, I'm Anaya Bangar, you are watching me on Telechakkar.